इस लेक्चर में हम बाबू जगजीवन राम जी के बारे में पढ़ेंगे। ये है जी इनकी इमेज, आप देख सकते हो। अभी न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनके जन्मदिन पे, बर्थ एनिवर्सरी थी, 113वां बर्थ जन्मदिन था, उन पे ट्रिब्यूट पेड किया, मतलब श्रद्धांजलि दी। ये एक फ्रीडम फाइटर थे जी, आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने साथ दिया। दूसरा, फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब उप प्रधानमंत्री। इनके टाइम में जी एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हुआ करती थी, जो अब नहीं है, अब नहीं होती हमारे इंडिया में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन क्रिएट कर सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो, लेकिन अब नहीं है। तो ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे थे बाबूजी जगजीवन राम। इनके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। इन्हें पॉपुलरली बाबूजी के नाम से जाना जाता है, मतलब फेमसली बापूजी के नाम से प्रसिद्ध हैं ये एक नेशनल लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल जस्टिस के लिए क्रूसेडर थे, मतलब सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने एक तरह से प्रोटेस्ट किए। और डिप्रेस्ड क्लास के जी चैंपियन थे, जो दलित फैमिली होती हैं जी, उनके लिए एक तरह से चैंपियन थे, उनके नेता थे। दलित फैमिली ऐसी कैटेगरी जी। इनका बर्थ होता है जी, जन्मदिन इनका कब होता है? 5 अप्रैल 1908 में इनका जन्म हुआ जी, जगजीवन राम जी का। बिहार में एक छंदवा जगह है, प्लेस है, तो वहाँ पे दलित फैमिली में ही इनका जन्म होता है जी। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे ये। इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन क्या थी? इन्होंने अपनी एजुकेशन की जी आरा में, ये बिहार में एक जगह है जी, आरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये इन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की। लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे आरा में स्कूल में फर्स्ट टाइम में डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब भेदभाव हुआ इनके साथ, पहली बार इन्होंने फेस किया, सामना किया भेदभाव का। इन्हें अनटचेबल समझा जाता था स्कूल में, अनटचेबल मतलब छुआछूत करते थे। और इनके लिए क्या है जी, अलग से, मतलब पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग से पॉट रखा हुआ था, बर्तन रखा हुआ था, घड़ा अलग से, मतलब सब बच्चों के लिए अलग से और इनके लिए अलग से बर्तन रखा हुआ था कि इनमें से, मतलब तुम इस घड़े से पानी पियोगे। तो जगजीवन राम जी ने प्रोटेस्ट किया जी इसके अगेंस्ट, मतलब विद्रोह किया, और इस जो घड़ा रखा हुआ था ना बर्तन, उसी को फोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। इसके विरोध में जी प्रिंसिपल को समझ आया, इन्होंने फिर ये जो सेपरेट पोट रखने का सिस्टम था हटा दिया और एक ही बर्तन रखा, और एक ही बर्तन से सारे पानी पियेंगे। 1925 में जगजीवन राम की भेंट हुई जी मदन मोहन मालवीय से, पंडित मदन मोहन मालवीय से इनकी मुलाकात होती है। और इनसे मदन मोहन मालवीय से वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाई हिम, मतलब जगजीवन राम जी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। और मालवीय जी ने इनवाइट किया जगजीवन राम जी को कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी करो, कंप्लीट पूरी करो। तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चले गए जी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला जी, यहाँ भी जगजीवन राम ने फेस किया डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस किया। और इनसे इंसाइट, मतलब इन जो इंसिडेंट हुए थे जी जो इनके साथ, इनसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, सोशल बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। जो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट जो भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन, इसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। और इन्होंने शेड्यूल कास्ट थी, जो लोग थे शेड्यूल कास्ट के ऐसी कैटेगरी के, उनको ऑर्गेनाइज किया और कहा कि आप जो इनजस्टिस होता है, आपके साथ अन्याय होता है, उसके अगेंस्ट विद्रोह करो, प्रोटेस्ट करो। उसके बाद से इन्होंने, जब डिस्क्रिमिनेशन हुआ जी, इनके साथ भेदभाव हुआ, तो बीएचयू को छोड़ दिया इन्होंने, बीएचयू को मतलब बनारस यूनिवर्सिटी को छोड़ के फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। यहाँ से इन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री की 1931 में। जगजीवन राम जी हर साल जब गुरु रविदास जयंती होती है, गुरु रविदास की जन्म बर्थ एनिवर्सरी आती है, उस पर रविदास सम्मेलन करते थे। ये डिफरेंट पार्ट में करते थे कलकत्ता के, कलकत्ता कोलकाता का ही पहला नाम है जी। इनके प्री इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन क्या थे, मतलब आज़ादी से पहले के क्या योगदान रहे इनके? 1931 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो कांग्रेस पार्टी है, इसको ज्वाइन किया, इसके मेंबर बने, सदस्य बने। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग। तो ये ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, ये आ सकता है कि किसने बनाई है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग। बाबूजी जगजीवन राम जी ने बनाई है, 1934 से लेकर 5 में बनाई। किस लिए? ताकि जो अनटचेबल समझा जाता है इनको, इनको इक्वलिटी दिला सकें, समान अधिकार दिलाए जा सकें इनको। तो इस तरह से ये सोशल इक्वलिटी के लिए एक चैंपियन के रूप में काम किया इन्होंने, और डिप्रेस्ड क्लास के लिए इक्वल राइट, समान अधिकार की मांग की। 1935 में इन्होंने एक प्रपोजल रखा जी हिंदू महासभा को। हिंदू महासभा से कहा कि जो क्या है जी अनटचेबल लोग, कुछ लोगों को क्या जी दलित फैमिली के लोग होते हैं या ऐसी कैटेगरी के, उनको जो कुएं होते हैं ना, वेल, जहाँ से जो रिच पीपल पानी भरते थे, तो इन्हें उन कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, ड्रिंकिंग वाटर इनके लिए अलग रखा जाता था, या अलग से इन्हें पानी देते थे, या कोई तालाब वगैरह होते ना जो वहाँ से पानी पीते थे। तो इन्होंने विरोध किया जगजीवन राम जी ने। और हिंदू महासभा एक ग्रुप है जी, हिंदू महासभा, इसके सेशन हो रखा था, उसमें प्रपोजल रखा 1935 में कि आप जो ड्रिंकिंग वाटर वेल्स हैं, कुएँ हैं और टेम्पल हैं, इन्हें मंदिर में घुसने का अधिकार भी नहीं था, तो अनटचेबल को मंदिर में भी घुसना दिया जाए,
दलित फैमिलीज को, और ड्रिंकिंग वाटर जो कुएं हैं उनमें से पानी पीने का, पानी लेने का अधिकार हो, इन्होंने डिमांड रखी। 1935 में एक हेमोंड कमीशन था जी, उसमें अपीयर हुए ये, रांची में ये कमीशन की मीटिंग हो रही थी, हेमोंड कमीशन। तो इन्होंने डिमांड किया फॉर द फर्स्ट टाइम कि दलित को वोटिंग राइट दिया जाए। देखो जी, जब अंग्रेजी को जमाना था, अंग्रेजी मतलब अंग्रेज ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज में क्या था, कुछ रिच पीपल को स्टार्टिंग में वोटिंग राइट दिया गया था जब इलेक्शन स्टार्ट हुए थे। 1990 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं जिसे, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं 1919 का। ये हमने अच्छे से पढ़ा है अपने लेक्चर में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लेक्चर लिए थे जो। तो जो इलेक्शन होते थे उसमें कुछ रिच पीपल को या जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी उन्हीं को वोटिंग राइट दिए थे, उन्हीं को वोट करने का अधिकार था इलेक्शन में। लेकिन इन्होंने 1935 में जब हेमोंड कमीशन हुआ था इसमें डिमांड रखी कि दलित को भी वोटिंग राइट दिया जाए। ये 2 बार जेल गए जी, फ्रीडम, जब इन्होंने फ्रीडम में भाग लिया, फ्रीडम मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण ये अंग्रेजों ने 2 बार इन्हें जेल में डाला। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटी की जिनके कारण ये 2 बार जेल में डाल दीजिए 1940s में। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन क्या जी, आज़ादी के बाद के क्या योगदान रहे इनके। जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने जी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी इनकी, तो इसमें ये सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर थे जगजीवन राम जी, सबसे जवान मिनिस्टर थे जी, मंत्री थे जगजीवन राम उस टाइम पे। इंडिपेंडेंस के बाद जी, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 तक ये लेबर पोर्टफोलियो था जी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का इन पे कार्यकाल रहा 1952 तक। लेकिन जब इलेक्शन हुए जी 1952 में और नेहरू का नया कैबिनेट बने जी, कैबिनेट मिनिस्टर में इन्हें 1952 से 56 तक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रहे जी, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। 1956 से 62 तक ये ट्रांसपोर्ट और रेलवे के मिनिस्टर रहे, और 1962 से 63 तक ये मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रहे। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बनाया जी इन्हें, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रहे जी ये 1967 से लेकर 70 तक। और 1970 में इन्हें डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया जी, डिफेंस मिनिस्टर रहे। 1971 में जब पाकिस्तान वार हुआ था, इंडो पाकिस्तान वार, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 में, उस टाइम पे ये डिफेंस मिनिस्टर थे जी बाबूजी जगजीवन राम जी। इन्होंने 1977 में 1977 में कांग्रेस को छोड़ दिया जी, कांग्रेस को छोड़ने के बाद लेफ्ट कर दिया कांग्रेस को, उसके बाद इन्होंने जनता पार्टी अलायंस को ज्वाइन कर लिया। जनता पार्टी को इन्होंने अपनी पार्टी के साथ अलाइन कर दिया। इन्होंने जगजीवन राम जी ने एक पार्टी बनाई, न्यू पार्टी, जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो इस अपनी पार्टी के साथ जनता पार्टी अलायंस के साथ मिल गए ये, और 1977 से लेकर 79 तक ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के, उप प्रधानमंत्री। जगजीवन राम जी मेंबर रहे पार्लियामेंट के अनइंटरप्टेड फ्रॉम द 1936 से लेकर 1986। सबसे ज़्यादा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, कोई पार्लियामेंट का मेंबर रहा हो वो जगजीवन राम है जी। मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंडिया में, मतलब इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में, कि 50 साल तक ये लगभग 1936 से, अंग्रेजों से पहले जब असेंबली हुआ करती थी ना, उसमें भी ये मेंबर थे उस असेंबली के, और पार्लियामेंट में भी ये मेंबर रहे जी 1986 तक, लगभग 50 साल तक ये मेंबर रहे। और कैबिनेट मिनिस्टर रहे जी कम से कम 30 साल तक ये, तो ये भी एक रिकॉर्ड है जी इनका। अब वो समय आ गया जी जब इनके जीवन का सूर्य डूब गया, मतलब 6 जुलाई 1986 को ये मर गए जी, डेथ हो गई इनकी, न्यू दिल्ली में डेथ हुई। और जहाँ पे इनके जो दाह संस्कार हुआ जी, क्रेमेशन, इनका मेमोरियल बनाया गया जिसका नाम है समता सतल, या प्लेस ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है उस जगह को। तो इस लेक्चर में भी इतना ही था जी बस।